इस बीच यूपी चुनाव में सत्ता के लिए संघर्ष बहुत तेज हो गया है, लेकिन चुनाव प्रचार में मुद्दे आज के नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों से ढूंढ कर लाए जा रहे हैं। पहले जिन्ना की एंट्री हुई और अब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर द ग्रेट की। पुराने किरदारों पर अब नया विवाद शुरू हो गया है। आपको दिखाते हैं क्या है पूरा ये विवाद। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के चुनाव में नई बहस छेड़ दी है। रविवार को लखनऊ में बीजेपी के मौर्य कुशवाहा सम्मेलन में उन्होंने पिछड़ों के मान सम्मान का मुद्दा उठा दिया, वो भी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम के बहाने। बीजेपी की नजर पिछड़ी बिरादरी के वोट बैंक पर है। अगर सरदार पटेल नहीं होते तो भाइयों बहनों भारत की स्थिति क्या होती, कल्पना से ही एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सरदार पटेल भारत के राष्ट्र नायक हैं और जिन्ना सदैव भारत के लिए खलनायक ही रहेंगे। पटेल बनाम जिन्ना विवाद में तो बीजेपी वोट बैंक का डबल डोज लेने की आस में है। मुसलमानों के खिलाफ पिछड़ों को एकजुट करने की रणनीति है। माना जा रहा है कि इस चुनाव में जिस पार्टी को पिछड़ों का साथ मिलेगा, यूपी की सत्ता उसे ही नसीब होगी। यही वजह है कि बीजेपी गैर यादव पिछड़े वोट बैंक को जोड़ने में जी जान लगा रही है। वहीं बीजेपी पर पलटवार भी हो रहे हैं। चुनाव में जिना कहां से आ गए, ये जिन कहां से पैदा हो गया उनको नहीं मालूम। अरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एक फैसला ले लिया है, जिन्ना की हमारे पास ना कभी अहमियत थी ना रहेगी इंशाअल्लाह ताला। यूपी चुनाव में कभी हिंदू मुसलमान हो रहा है तो कभी अगड़े पिछड़े की राजनीति। अपना उल्लू सीधा करने के लिए नेता ऐतिहासिक किरदारों के साथ खेल रहे हैं। एसपी के अखिलेश ने ऐसी ही कोशिश की जब जिन्ना को सरदार पटेल जैसा स्वतंत्रता सेनानी बता दिया था। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। पूरी बीजेपी अखिलेश यादव पर टूट पड़ी। श्री अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं। अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। वर्तमान के चुनाव है और बातें इतिहास की। इतिहास के एक छोर से वर्तमान जुड़ा होता है तो दूसरे छोर पर भविष्य की उम्मीदें। अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि 2022 में योगी की जीत ही 2024 में मोदी की जीत है। लेकिन सत्य तो यही है कि योगी, अखिलेश और ओवैसी सब अपनी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से इतिहास की कथा सुना रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।